उसकी बात सुनकर रोहित बोला कि आप जाकर पापा से बोल दें कि सिर्फ उसका साथ चाहिए तो सही है, नहीं तो अगर उसको इसे अंदर खींचना है तो ये आप सभी ले लो, बहुत नुकसानदायक होगा क्योंकि वह आदमी बहुत ही खतरनाक है। यहां तक कि वह ऊपरी दुनिया के लोगों से भी नहीं डरते, और जितनी तेजी से उसकी शक्तियां बढ़ रही है, अब मैं भी उसे नहीं हरा सकता। कुछ वक्त पहले वह मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता था, पर कुछ ही दिनों के बाद मैं उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। रोहित की बात सुनकर वह आदमी बहुत हैरान हुआ। तभी रोहित बोला, और उसके साथ कुछ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसकी रक्षा एक ऐसी शक्ति कर रही है जिसको अपना पूरा परिवार मिलकर भी सामना नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि वह ऊपरी दुनिया से है। उसकी बात पर वह आदमी और भी ज्यादा हैरान हो गया। वो बोला, युवा मलिक, ये कैसे ही सकता है? कोई ऊपरी दुनिया का इंसान इतने दिनों से हमारी दुनिया में कैसे रह सकता है? जब रोहित ने उसकी बात सुना तो वह बोला, आपको शायद नहीं मालूम, हम लोग किसी अन्य रहस्यमय परिवार से मिले थे। मुझे लगता है कि आप बुजुर्गों से जाकर मालूम करें कि वे लोग राजवाद परिवार के बारे में क्या जानते। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, वह आदमी बोला, युवा मालिक, आप राजवाद परिवार के बारे में कैसे जानते हैं? उसकी बात सुनकर रोहित हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। तभी वह बोला, क्या आप उस परिवार के बारे में जानते हैं? मुझे लगा कि यह शायद राठौड़ परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसकी बात पर वह आदमी बोला, युवा मालिक, आपको शायद नहीं मालूम कि पहले हमारे दुनिया के दो अधिपति थे। एक राजवाद परिवार था और एक राठौड़ परिवार। कहा जाता है कि दोनों के रिश्ते भी बहुत अच्छे थे, पर पता नहीं क्या हुआ। पर इस बात की जानकारी किसको भी नहीं है। पर राजवाद परिवार अचानक से बहुत ज्यादा क्रूर हो गया। उसने अपने आसपास के की कबीले को खत्म कर दिया। यही नहीं, उन्होंने किसी बच्चे को भी नहीं छोड़ा। इस बात से परेशान होकर सभी बड़े से छोटे परिवार राठौड़ परिवार के मुखिया के पास चले गए। उन्होंने उनसे विनती की वे उन सभी राजवाद परिवार से बचाए, क्योंकि एक राठौड़ परिवार ही था जो राजवाद परिवार के खिलाफ जा सकता था, और कोई भी परिवार सामने नहीं आना चाहता था। इसलिए थाक हरकर राठौड़ परिवार के बड़े बुजुर्ग ने राजवाद परिवार को यह सब रोकने के लिए कहा, मगर राजवाद परिवार से उनको कोई बभी चेहरा नहीं दिया। इसी से दोनों परिवारों के बीच की तनाव बढ़ने लगी। धीरे धीरे यह तनाव इतनी ज्यादा बढ़ गया कि राजवाद परिवार राठौड़ परिवार के लोगों का भी खुलेआम शिकार करना शुरू कर दिया। इससे राठौड़ गुस्से में आ गए। उन्होंने राजवाद परिवार पर हमला करना शुरू कर दिया, मगर इससे कुछ भी नहीं हुआ। राठौड़ की हार होने लगी। सबको लगा कि राठौड़ इस लड़ाई में हार जाएंगे, मगर उसी वक्त राठौड़ परिवार में एक युवक आया। उसकी शक्ति अथाह थी, किसको भी उसकी शक्ति के बारे में मालूम नहीं था। उसके पास एक तलवार थी। उसने अपने तलवार एक एक ही वर से कई सारे राजवाद परिवार के लोगों को मार दिया। साथ में उसके साथ कुछ छाया योद्धा थे जिनको राठौड़ परिवार शायद ही कभी इस्तेमाल करता था। जब वह असुरों से अड़ते थे, ये इंसानों के बचाव के लिए ही बाहर आते थे, मगर उन्होंने इसका इस्तेमाल राजवाद परिवार पर इस्तेमाल कर दिया, जिससे राजवाद परिवार के बहुत सारे योद्धा मारे गए, साथ में बाकी का ही भाग गए। उनको लगता था कि राठौड़ परिवार को नहीं मालूम है कि वे कहां पर है। परिवार राठौड़ परिवार के बुजुर्ग भी वापस आ गए। उन्होंने लड़ाई को रोकने के लिए बोल दिया और सबको यह बता दिया कि राजवाद परिवार कहां खत्म हो गया है और सभी शांति से रह सकते हैं। अगर दोबारा से किसी और परिवार ने ऐसे बिना मतलब के किसी दूसरे परिवार पर हमला करता है तो उसका हाल बभी राजवाद परिवार के जैसा होगा। उस वक्त जाकर सभी को मालूम हुआ कि आखिर राठौड़ परिवार को एल कितना ज्यादा ताकतवर है। पर उसने ये भी घोषित किया कि वह किसी भी बाहरी कामों पर ध्यान नहीं देगा। आज के बाद वह इस महाद्वीप पर जब तक शांति है वह किसी भी मामलों में नहीं पड़ेगा। उनकी बात सुनकर सभी परिवारों को राहत मिली। उसके बाद सभी परिवार अपने अपने जगह पर खड़े होने शुरू हो गए। बहुत सारे परिवार हैं जो राठौड़ परिवार से युद्ध करना चाहते हैं, पर किसी ने भी राठौड़ परिवार को धमकाने की कोशिश की। न ही राठौड़ परिवार ने किसी को धमकाया। वह बाहरी दुनिया से दूर रहता है। आपको बता दूं कि दुनिया ने सभी जाति और इंसानों को मिलकर एक सूची जारी की, जैसे 1000 जातियों का सूची बोला जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि राठौड़ परिवार उसके अंदर नहीं है, वह अलग है। इसलिए किसी ने भी उसे टोकने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं, सभी जानते हैं कि उनकी ताकत ये सभी 1000 जातियों से भी ज्यादा है, इसलिए उसका कोई भी फायदा नहीं है।
रोहित को इस बात का जग तक आग उसे अब सांझ में आया कि ज्यादा लोग राठौड़ परिवार के बारे में क्यों नहीं जानते थे। तभी रोहित ने कहा, मैंने सुना है कि राठौड़ परिवार बहुत से बाहरी दुनिया में मामलों में हाजिरी से रहा है, क्योंकि वे लीक वक्त वक्त पर बाहर मिल जा रहे हैं। और मैंने सुन है कि शर्मा परिवार के शादी में खुद राठौड़ परिवार के वर्तमान मुखिया रुद्र राठौड़ आ रहे हैं। उसकी बात पर वह आदमी बोला, यही बात सभी को समझ में नहीं आ रही कि राठौड़ परिवार क्या कर रहा है। क्या वह दोबारा से दुनिया में दिखाई देने वाले हैं? पर इस बात को हर कोई जानता है, पर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी बात पर वह आदमी बोला, ठीक है, युवा मालिक, अब मुझे बड़े मालिक के पास जाना होगा और आपको बात समझा दूंगा। तभी रोहित बोला कि पापा को बताया दें कि वह देव से न उलझे, नहीं तो हमारा परिवार भी खत्म हो सकता है। उसकी बात पर उस आदमी ने हां में सर हिलाया और अपने जगह से गायब हो गया। उसके जानते हो, रोहित के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोला, कोई ना, अगर दुश्मनी न सही दोस्ती सही, पर अब मुझे ऊपर उठने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब देखता हूं कि परिवार के उत्तराधिकारी का पद मुझसे कौन लेता है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वही इस वक्त दूसरी जैसे ही देव अकादमी पहुंचा, वह एक बहुत बड़े पहाड़ पर था। उसे ऐसे लग रहा है कि वह किसी स्वर्ग में आ गया हो। यही नहीं, वहन पर आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत थी, हवाओं में और माहौल में ऊर्जा भी बहुत मोटी थी। इसलिए उसने एक आह भरी। उसके बाद वह अपने पास नीलम से बोला, अब मुझे समझ में आया कि आखिर मध्य महाद्वीप पे लोग इतने ताकतवर और सबसे बड़े परिवार मध्य महाद्वीप में क्यों रहना चाहते हैं। उसके बाद पर नीलम को न हंसी आ गई। उसके बाद वह बोली, तुम्हें नहीं मालूम, पर इस अकादमी में एक अलग ही फॉर्मेशन है, इसलिए यहां की ऊर्जा में इतना ज्यादा घनत्व है। इसलिए बड़े से बड़े परिवार के लोग अपने वानसाजों को इस अकादमी भेजने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे अकादमी हैं मध्य महाद्वीप में, जिसमें सबसे बड़े 7 अकादमी है और सबसे बाद अकादमी है अपना त्रिलोक अकादमी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पितामह की शक्ति अथाह है। आज तक किसी ने उनको नहीं हरा सकता है। शुरू शुरू में बहुत से बड़े परिवार हैं जिन्होंने त्रिलोक अकादमी को खत्म करने की कोशिश की, मगर उलट ये हुआ कि वे लोग ही इस दुनिया में गायब हो गए। इसी तरह एक परिवार था, त्यागी परिवार था, जो आज के किसी बड़े परिवार से काम नहीं था कहा जाता। अथा कि वह एक बहुत ही रहमई परिवार था। उसने त्रिलोक अकादमी को अपने अधीन करने की कोशिश की, मगर त्रिलोक अकादमी के पितामह नहीं माने, इसलिए उन्होंने अकादमी के साथ लड़ाई शुरू कर दी। शुरू शुरू में बहुत से अकादमी के योद्धा मारे गए, उसी जिसकी वजह से अकादमी के पितामह को गुस्सा आ गया था। इसलिए इन्होंने एक ही रात में पूरे टाइगी परिवार को खत्म कर दिया, जिसके बाद उनकी दहशत पूरी दुनिया में फैल गई, जिसके वजह से और भी ज्यादा लोग अकादमी से दुश्मनी करने के विचार को त्याग दिया। साथ में पितामह ने ये ऐलान किया कि उनका किसी परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा और न ही वे बिना वजह किसी परिवार के मामले में पड़ेंगे, और सभी निश्चिंत रहे कि अकादमी किसी खास के लिए खुली है, सभी लोग आ सकते हैं, साथ में अकादमी सभी के लिए है, हर कोई अपनी योग्यता साथ साथ शामिल हो सकता है। उनकी बात सुनकर देव को हल्का सा अंदाजा हो या था मध्य महाद्वीप की, मगर वह बेअखा सुनने के लिए नहीं आया था। इसलिए उसने सामने की तरफ देखा, जहां पर कुछ बुजुर्ग खड़े थे, जिसमें सबसे आगे एक दाढ़ी वाला मोटा सा बूढ़ा बुजुर्ग खड़ा था, जिसका नाम था सुदीप वर्मा, और वही इस अकादमी था, बाद बुजुर्ग था। उसी वक्त वह आगे बढ़ा और देव को देखने लग। उसे समझ में नहीं आया कि पितामह ने आखिर क्या देखा था इस लड़के के बारे में कि उन्होंने इस लड़के को संत बना दिया। तभी वह आगे बढ़ा और देव का अभिवादन किया और बाकी सबका भी अभिवादन किया। अगर उसने पहले बुजुर्ग का अभिवादन नहीं किया, उसकी हरकत को देखकर पहले बुजुर्ग को गुस्सा आ गया। उसके बाद वे बोले, सुदीप, क्या तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो? उसकी बात पर बड़ा बुजुर्ग बोला, मैं तुम्हें क्यों देखूं? क्या तुम अकादमी के डीन हो? उसकी बात पर पहले बुजुर्ग दांत पीसने लगे। उसके बाद वे बोले, ये मत भूलो कि जिस पद पर तुम ही उसी पर मैं भी हूं। उसकी बात पर बड़े बुजुर्ग को हंसी आ गया। वह बोला, भैरवा, तुम मजाक कर रहे हो, तुम और मैं एक समान है। उसके बाद वह बोला, तुम एक छोटे से ब्रांच का प्रथम बुजुर्ग हो और मैं ब्रांच का महान बुजुर्ग हूं। उसकी बात पर पहले बुजुर्ग ने दांत पीस लिया। उन्होंने अपने सर को घुमा लिया। वही सी वक्त जब देव ने यह देखा तो वह समझ गया
कि उन दोनों में भी पहले से ही प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए वह बोला, आप लोग लड़ना बंद करें। उसके बाद वह महान बुजुर्ग से बोला, महान बुजुर्ग, मैं सभी को यह कहना चाहता हूं कि आप सभी बुजुर्गों को इकट्ठा करें और उन अब्बी को बोले कि मैंने उन्हें याद किया है, जितना जल्दी हो सके वे लोग इकट्ठा हो। उसकी बात पर सभी ने हां में सर हिलाया। उसके बाद वे बोले, ठीक है संत, मैं इसका इंतजाम कर सर देता हूं, आपके बुजुर्ग की तरह निकम्मा नहीं हूं। उसकी बात पर पहले बुजुर्ग फिर से दोबारा बड़क गए। उन्हीं ने कहा, देखो अपने आप को संभालो, किसको बेकार बोल रहे हो, तुम्हें मालूम है मैं। उसके बाद पर महान बुजुर्ग बोले, एक बेवकूफ से बात कर रहा हूं जो अपनी हद नहीं जानता। उसकी बात पर पहले बुजुर्ग कुछ बोलने ही वाले थे, तभी देव बोला, बुजुर्गों, मैं जानता हूं कि आप लोगों को लड़ना है, इसलिए आप लोग बाद में भी लड़ सकते हो। उसकी बात पर प्रथम बुजुर्ग ने हां में सर हिलाया। उसके बाद दूसरी तरफ देखने लगे। वही बड़े बुजुर्ग ने भी वही किया। उन्हीं ने भी उन्हें देखना बंद कर दिया। तभी देव महान बुजुर्ग से बोला, क्या आप डीन अभी है? उसके बाद पर महान बुजुर्ग बोले, डीन अभी अभी आए हैं, आप उनसे शाम को मिल सकते हैं, मैं उनसे मिलने का इंतजाम कर दूंगा। वही इस वक्त पूरे अकादमी के लड़के लड़कियों की नजर इस वक्त देव पर थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह कौन है जिसके स्वागत के लिए खुद महान बुजुर्ग आए हुए हैं। उसके बाद वे सब अंदर चले गए। अगर यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि महान बुजुर्ग खुद किसी युवक का स्वागत के लिए बाहर आए थे और वह तुवाक अभी भी अकादमी के अंदर है, वही इस वक्त पूरे अकादमी के लड़के लड़कियों की नजर इस वक्त देव पर थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह कौन है जिसके स्वागत के लिए खुद महान बुजुर्ग आए हुए हैं। उसके बाद वे सब अंदर चले गए। अगर यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि महान बुजुर्ग खुद किसी युवक के स्वागत के लिए बाहर आए थे और वह युवक अभी भी अकादमी के अंदर है। अकादमी के अंदर देव के लिए बहुत सी बातें चल रही थीं। किसी को लग रहा था कि वह अकादमी के मास्टर का छिपा हुआ शिष्य है, तो किसी को लग रहा था कि वह किसी बड़े परिवार का उत्तराधिकारी है, इसलिए उसे ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। वही देव इन सभी बातों से बेखबर था। अगर उसे पता भी होता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वह बस परेशान नहीं होना चाहता था। वही उस वक्त नीलम देव के साथ थी, पर उसने देव से कहा, देव चलो ना अकादमी को देखकर आते हैं। उसकी बात पर देव हैरान हो गया। वह बोला, इस वक्त तुम घूमने के लिए बोल रही हो? जानती हो मुझे अभी सबसे बात करना है। उसकी बात पर नीलम बोली, नहीं अभी थोड़ी ही जा रही हूं, बस कुछ वक्त लगेगा, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। उसकी बात पर देव ने आह भरी। वह मना भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने एक आह भरी और बोला, ठीक है तुम चलो, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। उसके बाद वह उसके साथ बाहर आ गया। वही नीलम की सुंदरता की वजह से सबकी नजर में उसे आना ही था और देव इस वक्त यही नहीं चाहता था, पर उसे उसके जिद के आगे हार मानना पड़ा। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह उसके साथ बाहर आ गया। वे लोग जैसे जैसे अकादमी में घूम रहे थे, सबकी नजर उन दोनों पर ही थी, या यह कहें कि सबकी नजर नीलम पर ही थी। उसी वक्त अकादमी के एक पहाड़ पर एक लड़का ध्यान में बैठा हुआ था। उसी वक्त उसके पास एक लड़का आया। उसके बाद वह बोला, सीनियर भाई, आपके लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज लाया हूं। उसकी बात पर उस लड़के ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके बाद वह बोला, क्या बात है दिनेश, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? जानते हो ना कि इसका क्या परिणाम होगा? उसकी बात पर वह लड़का डर गया, मगर किसी तरह उसने हिम्मत करके बोला, सीनियर बात ही ऐसी है कि आपको यह बहुत पसंद आएगा। उसके बाद वह बोला, सीनियर अकादमी में एक लड़की आई है, उसके जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखा है। मुझे लगता है कि वह सिर्फ आपके साथ ही रह सकती है। उसकी बात पर वह लड़का थोड़ा हैरान हुआ। उसके बाद वह बोला, क्या बात कर रहे हो, यह कैसे हो सकता है? दिनेश ने कहा, सीनियर मैं झूठ नहीं बोल रहा, यकीन नहीं है तो आप खुद चलकर देख सकते हैं। उसकी बात पर वह लड़का बोला, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा, अगर नहीं तो तुम समझ सकते हो कि आगे क्या होगा। उसकी बात पर उस लड़के को पसीना आ गया। उसके बाद वह बोला, सीनियर ठीक है। उसके बाद वे दोनों वहां से चले गए। वही इन सभी बातों से बेखबर कि उन दोनों के घूमने की वजह से कितना बड़ा हंगामा बढ़ गया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम रहे थे। देव को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था,
मगर वह नीलम का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वह अभी तक कुछ नहीं बोल रहा था। तभी वह बोला, नीलम, अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर हम नहीं जाते तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी बात पर नीलम मुस्कुरा दी। उसके बाद वह बोली, तुम्हारे रहते हुए मुझे किस बात का डर है? उसकी बात पर देव उससे घूरने लगा। उसके बाद वह बोला, लेकिन मुझे जरूर हो सकता है। उसकी बात पर नीलम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोली, ठीक है, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है। किसने कहा था तुमसे कि तुम इस राजकुमारी का फायदा उठाओ? इसका घाटा तो तुम्हें ही सहना होगा। उसकी बात पर देव ने आह भरी। अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वह बोला, ठीक है, अब हो गया हो तो हम लोग चलते हैं। अभी वे जाने ही वाले थे कि तभी उन पर एक लड़के की नजर पड़ी। जैसे ही उसने देव का हाथ नीलम के हाथ में देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं। वह उसी वक्त उन दोनों के कानों में एक लड़के की आवाज आई, नीलम। जैसे ही यह आवाज आई, सभी लोग हैरानी से उस तरफ देखने लगे। उसी वक्त देव ने एक लड़के को देखा जो लाल आंखों से उसे देख रहा था, जैसे कि उसने उसके सबसे करीबी का खून कर दिया हो। देव ने एक बार उस लड़के को देखा, उसके बाद उसने घूमकर नीलम को देखा। वह समझ गया कि क्या माजरा है और नीलम उसे क्यों साथ में घूमने के लिए बोल रही थी। उसने आह भरी, एक और दुश्मन। उसके बाद उसने कसकर नीलम के हाथ को पकड़ लिया। उसकी इस हरकत से नीलम के दिल में एक गर्माहट का एहसास हुआ। उसके बाद वह सामने की तरफ देखने लगी। तभी वह बोली, मैं जान सकती हूं कि तुमने मेरे नाम को इतनी तेज क्यों पुकारा? उसकी बात पर वह लड़का गुस्से में बोला, तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मुझे तुम्हारे आसपास कोई लड़का नहीं पसंद, तो यह लड़का तुम्हारे हाथ में हाथ डालकर क्यों घूम रहा है? उसकी बात सुनकर देव को हंसी आ गई। उसने खुद को रोकने की भी जरूरत नहीं की और हंसने लगा। उसी वक्त नीलम बोली, वो तो मैं जान सकती हूं कि आप कौन हैं, जो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि मैं अपने ही प्रेमी का हाथ पकड़ूं या नहीं पकड़ूं। अब मैं एक भी मात्रा, एक भी कोमा या एक भी अक्षर नहीं बदलूंगा। जैसा आपने लिखा है, एक एक शब्द बिल्कुल वैसा ही रहेगा। यहां आपका पिछला भाग बिना किसी बदलाव के है। जैसी उस लड़के ने नीलम की बातें सुना, उसका गुस्सा बढ़ गया, मगर उसने उससे कुछ नहीं कहा। उसके बाद वह देव के पास गया और बोला, मैं तुमसे सिर्फ एक बार बोलूंगा, उसके बाद नहीं बोलूंगा। तुम नीलम से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। उसकी बात पार देव के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसके बाद उसने नीलम के अपने बाहों में भर लिया। उसके बाद उसने उसके होंठों पर सबके सामने किस कर दिया। फिर बोला, अगर नहीं छोड़ा तो क्या करोगे? इसकी बात पर एक लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसके बाद वह बोला, आर बच्चे जानते हो कि सीनियर भाई कौन है? ये तुमसे बात कर रहे हैं, वही तुम्हारी 7 जन्मों का पुण्य है, इसलिए तुम उनसे बात कर पा रहे हो। नहीं तो तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम उसके सामने भी खड़े हो सको। उसकी बात पर देव ने मजाकिया मुस्कान के साथ बोला, और वो कौन है जिसके बारे में मैं नहीं जान सकता और इससे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता? उसकी बात पर वह औलडक बोला, सीनियर भाई दुनिया 10 सबसे बड़े पी परिवार में से एक नायर परिवार से है, ये तुम नहीं जानते, उसके बाद भी सीनियर के सामने खड़े हो। उसकी बात पर देव के मजाकिया मुस्कान और भी बढ़ गई। उसके बाद वह बोला, अच्छा नायर परिवार इतना बड़ा है? उसकी बात पर वह जो लड़का जो पहले आया था, वह नायर परिवार का दूसरा राजकुमार नितिन नायर था। उसने मैंने पहले सोचा था कि तुम्हें जाने दो, पर तुमने अब मेरे परिवार का अपमान किया है। अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। उसकी बात पर देव ने मजाकिया मुस्कान के साथ बोला, और यूं मुझे कैसे रोकोगे? थोड़ा मैं भी ये जान लूं। क्या है ना, मुझे नहीं मालूम कि कैसे किया जाता है, तुम्हारे जरिए ये जान लूंगा। उसकी बात पर उसकी हंसी को सुनकर इस वक्त नितिन का गुस्सा बढ़ गया। वह बोला, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता था, पर तुम ही नहीं चाहते कि तुम बचो, इसलिए मैं आज तुम्हें सबक सिखाता हुआ कि कभी भी अपने से बड़ों के सामने कैसे पेश आना चाहिए। उसके बाद वह तेजी देव की तरफ बढ़ा। नीलम को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि बात यह मोड़ तक आ जाएगी। तभी उसने गुस्से में कहा, नितिन तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन नितिन ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और तेजी से देव की तरफ आता गया। पर जैसे ही वह देव से टकराने वाला था कि अचानक से एक आभा फूट पड़ी। जैसे ही येहू जितनी तेजी से नितिन देव के पास आया था, उतनी ही तेजी से वह वापस भी उठ गया।
उसी वक्त इलाम ने भी हैरानी से देव को देखा। एक ग्रैंड मास्टर, सभी लोग बहुत हैरान थे। ये लड़का खून है इतनी छोटी उम्र में, वह ग मार्शल ग्रैंड मास्टर है। भी इस वक्त नितिन कुछ दूर खड़ा था। वह गुस्से में खड़ा हुआ और उसके मुंह से खून आ रहा था। उसी वक्त वह बच्चे, तुम्हें लगता हो कि तुम एक एम ग्रैंड मास्टर हो, तुम खुद को बचा सकते हो, पर तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरा परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा, साथ में तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। उसी वक्त दूसरी तरफ उसने नीलम की तरफ देखते हुए बोला, तुम कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? तुम्हें मैं बताता हूं कि मैं कौन। अभी उसकी बात भी खत्म भी नहीं हुई थी कि एक लात उसके मुंह पर आकार लगा। वह कुछ दूर जाकर गिरा। इस वक्त देव के आंखों में हट्टे के भाव थे। तभी नीलम जल्दी से देव के पास गई। उसने जड़ी से देव के हाथ पकड़ लिया। उसके बाद वह बोली, देव, इस वक्त उसे छोड़ दो। अभी हमारे पास पहले से बहुत से दुश्मन है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें और भी दुश्मन बनाना चाहिए। उसकी बात पर दवे ने एक बार उसके तरफ देखा। उसके आंखों में देखा कि नीलम थोड़ा डर गई। वह खुद पे खुद पीछे हट गई। उसी वक्त देव नितिन के पास गया। उसके बाद वह बोला, तुम्हें बहुत बड़ा शौक है ना किसी को धमकाने का, तो इस वक्त मैं तुम्हें बताता हूं कि धमकाना क्या होता है। उसके बाद देव उसके पास चला गया। उसके बाद उसने तेजी से उसके दोनों लातों के बीच एक लात मार दिया, जिससे वहां और चारों तरफ ये एक बहुत बड़ी चीख गूंजी, जिससे और भी बहुत सारे योद्धा आ गए। तभी किसी ने लाह, वह सीनियर नितिन नहीं है, उनकी हालत ऐसे कौन कर सकता है? क्या वह किसी बड़े परिवार से है? उसी वक्त एक बुजुर्ग देव को रोकने आया, मगर पहले ही देर कर चुका था। उसी वक्त वह बुजुर्ग के सामने आ गया। तभी वह बोला, संत, आपको यह नहीं करना चाहिए था। उसके बाद पर देव ने लाल आंखों के साथ उस बुजुर्ग को तका। उसके बाद वह बोला, क्या तुम उसकी साथ देना चाहते हो? उसी बात पर वह बुजुर्ग बोल, नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है, पर आपको मालूम होना चाहिए कि नायर परिवार कोई आम परिवार नहीं है। उसकी बात पर देव बोला, तो तुम्हें लगता है मेरी होने वाली पत्नी सस्ती है कि उसे कोई भी चलता फिरता इंसान गाली दे सकता है? यह मेरा बड़ापन है कि मैंने उसके परिवार और उसे खत्म नहीं किया। अगर नायर परिवार मुझसे लड़ना चाहता है तो मैं उनके स्वागत करने के लिए तैयार हूं, पर उन्हें बता देना कि वो उनकी आखिरी रात होगी। उसके बाद इस दुनिया में कोई नायर परिवार नहीं होगा। उसकी बात पर नीलम ने एक बार देव की तरफ देखा, जिसने उसके लिए नायर परिवार से भी दुश्मनी करने से पीछे नहीं हटता, जबकि उसके पास पहले से ही बहुत बड़ी दुश्मनों की लिस्ट थी। उसी वक्त उसने, अब तुम जा सकते हो। उसके बाद वह नीचे की तरफ देखते हुए बोले, मैं देव राठौड़ तुमसे यह वादा करता हूं कि तुम अगर मुझसे वापस बदला लेना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है, पर इस बात का ध्यान रखना, तुम अपने परिवार, ये नीलम को बीच में मत लाना, नहीं तो नायर परिवार खत्म हो सकता है। उसकी बात अभी खत्म भी ना हुई थी ना। नितिन की अनहे बड़ी बड़ी हो गई। उसी वक्त वह बोला, तुमने अपना नाम क्या बताया था? उसकी बात पर देव बोला, तुमने सुन नहीं कि मेरा नाम देव राठौड़ है। उसकी बात पर नितिन ने एक पल के लिए अपनी अनकहे बंद कर लिया। उसके बाद वह बोला, ठीक है, उसका। फिर उसने अपने पीछे के लड़के के साथ वहां से चलाया गया। वही उसके जाने के बाद उस बुजुर्ग ने कहा, पवित्र संत, आपको महान बुजुर्ग ने मैन हॉल में बुलाया है उसकी। पर देव ने एक बार उसकी तरफ देखा। उसके बाद वह बोल, ठीक है, चलो। उसके बाद दोनों अंदर चले। अंदर जाने के बाद ने देखा कि इस वक्त बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे। साथ में वहां पर प्रथम बुजुर्ग भी थे, पर इस वक्त उनके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। उसी वक्त वह बोला, क्या बात है, आप लोगों ने तैयारी कर लिया? उसके बाद पर महान बुजुर्ग ने एक पल के लिए हिचकिचाए। उसके बाद वह बोले, पवित्र सब बंट बात सिर्फ ये नहीं है कि मैं आप लोग बताना नहीं चाहता, पर हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो उन दोनों परिवारों के खिलाफ नहीं जाना चाहते। उसकी बात पर देव ने की आंखें ठंडी हो गई। तभी वह बोला, अच्छा ये बात है, तो तुम लोग मुझे छोटा समझते हो। उसकी बात पर आड़े बुजुर्ग बोले, बात सिर्फ ये नहीं है, आप समझ नहीं रही है। उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी देव ने कहा, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा। अभी कौन कौन मेरे साथ है और लॉन नहीं है। उसकी बाती पर सभी एक पल के लिए हिचकिचाए, मगर दूसरे बुजुर्ग के साथ कुछ और बुजुर्ग उसके खिलाफ खड़े थे। उसी वक्त देव ने उनकी तरफ देखा। उसके बाद वह जहरीली मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम लोगों ने यह सोच लिया है कि क्या करना है?
उसके बाद पर दूसरा बुजुर्ग धार्मिकता भरे भाव में बोला, बच्चे तुम्हें शायद नहीं मालूम कि अकादमी के शांति स्थापित जगह है, किसी की निजी सेना नहीं है। जो जब चाहे उसे कर सके। उसकी बातों को काटते हुए देव ने बाकी सभी ये बोला, और कौन है जो उसके साथ है। उसकी बात पर कुछ औफ लोग दूसरे बुजुर्ग के पास से हट गए। वह समझ गए थे कि देव के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। जब देव ने यह देखा कि सभी लोग अपनी जगह ले चुके हैं, तो देव ने बड़े बुजुर्ग की तरफ देखते हुए बोला, बड़े बुजुर्ग, क्या मैं जान सकता हूं कि मेरा अधिकार क्या है? उसकी बात पर बड़े बुजुर्ग ने आह बारी। उसके बाद वे बोले, संत, आपका अधिकार पितामह के बाद सबसे ऊपर है। आपके फैसलों में खुद अकादमी का मास्टर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसकी बात पर देव के चेहरे पर एक एक गहरीली मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोल, आज के बाद दूसरे बुजुर्ग और उनके साथियों को इस अकादमी से बाहर किया जाता गई। सू की बात पर सभी लोग बहुत हैरान हुए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि देव अचानक से ऐसा फैसला लेगा। उसकी बात पर सभी ने एक बार हैरानी से देव को तकह। तभी देव बोला, मुझे नहीं लगता है कि जो अकादमी के मामलों से पीछे हटता है वह अकादमी के सम्मानित बुजुर्ग बनने के लायक है। इसलिए दूसरे बुजुर्ग और बखियों को इस अकादमी से निकाला जाता है और किसी भी ब्रांच में उसके रखने से मना किया जाता है। उसके बात सुनकर दूसरा बुजुर्ग गुस्से में आ गया कि आखिर तुम करना क्या चाहते हैं? तुम चाहते हो ये अकादमी तुम्हारे इशारे पर नाचे? मैं ये होने नहीं दूंगा। और तुम कब से फैसला लेने लगे? उसके बाद वह महान बुजुर्ग से बोला, महान बुजुर्ग, इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है। आप जानते हैं कि मैं कितने सालों से अकादमी का सेवा कर रहा हूं। मैंने आज तक अकादमी का भला ही चाहा है, और आज जब अकादमी में गलत ही रहा है तो मैं उस पर सवाल भी नहीं उठा सकता। उसकी बात पर वह बोला, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह बच्चा बकवास कर रहा है। उसके बाद पर महान बुजुर्ग बोले, दूसरे बुजुर्ग, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपको इस बात की जानकारी दे रहा हूं कि आप ज्यादा न बोले। क्या आप पुतमाह के फैसलों को काट रहे हैं और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आप इस अकादमी के नियम के साथ हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि यह पवित्र संत है। इनके फैसलों पर खुद अकादमी मास्टर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो आप कौन होते हैं विरोध करने वाले? अब संत के फैसले को कोई भी नहीं बदल सकता, इसलिए आप जा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, कल ही हम लोग शर्मा परिवार के पास जाएंगे हमारे अकादमी की मास्टर को छुड़ाने के लिए। उसी वक्त देव ने एक और खुलासा किया। उसके बाद वह बोला, आपको बता दूं कि वह मेरी पत्नी भी है, इसलिए इस शादी को रोकना होगा। वे लोग एक शादीशुदा लड़की की जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, साथ में वह संत की पत्नी है, इसलिए हमें संत की पत्नी को बचाना ही होगा। उसकी बात सभी लोग बहुत हैरान हुए। उसके बाद उन्होंने अपने चर्चा को खत्म कर दिया। वही वक्त अकादमी के बाहर दूसरा बुजुर्ग और उसके कुछ साथी इस वक्त बाहर आए हुए थे। उन्होंने कहा, दूसरे बुजुर्ग, हम लोग क्या करें? उन्हीं ने पहले ही हमें निकाल दिया है। उसकी बात पर दूसरे बुजुर्ग बोले, बच्चे, मैं नहीं जानता कि उस बच्चे ने क्या किया है, पर अब हम जो करने जा रहे हैं उसके लिए अकटमी हमें दोष नहीं दे सकती। उसके बाद वह तेजी से दूसरी तरफ जाने लगा। उसके बाद एक बुजुर्ग ने उससे पूछ, दूसरे बुजुर्ग, हम कहां पर जा रहे हैं? उसकी बात पर दूसरा बुजुर्ग बोला, हम लोग शाह परिवार के पास जा रहे हैं। ये लोग उसके ऊपर हमला करने वाले हैं, तो उनका स्वागत भी तो हम लोग करें। उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई की तभी एक खूबसूरत आकृति वहां पर आ गई। ये उसको देखते ही दूसरा बुजुर्ग कांपने लगा। वह जल्दी से बोला, अकादमी मास्टर। उसकी बातें सुनकर बाकी के बुजुर्ग भी उसे देखने लगे। तभी वह आकृति बोली, मैंने सोचा था कि तुम दोनों आराम से जा सकते हो, पर तुम्हें जाने देना उन लोगों को सबसे बड़ी गलती है, तो अब तुम्हें जिंदा रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरा बुजुर्ग ने जब यह सुना तो वह समझ गया कि वह अभी नहीं बच सकता, इसलिए उसने जल्दी से अपने सबभी शक्तियों के बाहर करना शुरू कर दिया। उसके शक्तियां बाहर करते देखा। उस आकृति ने एक आह बाहरी। उसके बाद वह बोली, तुम इतनी सी शक्तियों लिए 7 अकादमी का दूसरा बुजुर्ग बनने के लायक हो। उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उस वक्त उस आकृति के अंदर से एक बहुत ही भयानक क्षति फूट पड़ी, जिससे आसपास की शक्तियों में हलचल होने लगी। उसी वक्त वह आकृति बोली, अब तुम्हें समझ में आएगा कि असली शक्ति क्या है। उसी वक्त दूसरा बुजुर्ग बहुत हैरान हुआ।
वह बोला, अकादमी मास्टर क्या आप टूट चुकी हैं? उसकी बात अभी खत्म भी न हुई थी कि उसका सर उसके दर से अलग हो गया। उसके बाद उस आकृति ने बकियों को मार डाला। उसके बाद वह गायब हो गई। उसी वक्त देव ने बकियों के साथ अपनी बातें खत्म किया था। उसी वक्त उसके पास एक बुजुर्ग आया। वह बोला, संत, आपको अकादमी के मास्टर ने बुलाया है। उसकी बात पर देव हैरान हुआ। उसके बात पर देव ने हैरानी से उसे देखने लगा। उसी वक्त महान बुजुर्ग ने आह भारी। उसके बाद वे बोले, बात यह है कि अकादमी के मास्टर को सबके सामने आना पसंद नहीं है, इसलिए वो कभी भी किसी के सामने नहीं आती। अकादमी के कुछ बुजुर्गों को छोड़कर लगभग किसी ने भी अकादमी के मास्टर को नहीं कहा है। उसकी बात पर देव को बहुत हैरानी हुई। वह अकादमी के इस रहमई मास्टर से मिलने की जिज्ञासा हुई। उसके बाद वह बोल, तो ठीक है, बड़े बुजुर्ग, हम लोग उससे मिलने के लिए। फिर देव उनके साथ चला गया। अभी महान बुजुर्ग देव को कुछ बताता ही चाहते थे कि तभी देव निकाल गया। उन्होंने एक आह भारी। वो जानते थे कि अब वह कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी हरकत भी बड़े बुजुर्ग के नजरों में आ गई। तभी वो बोले, क्या बात है, तुम किस बात से परेशान आंक रहे हो? वही, जब वह अकादमी के इस रहस्यमयी मास्टर से मिलने की जिज्ञासा हुई, उसके बाद वह बोला, तो ठीक है बड़े बुजुर्ग, हम लोग उससे मिलने के लिए चलते हैं। फिर देव उनके साथ चला गया। अभी महान बुजुर्ग देव को कुछ बताना ही चाहते थे कि तभी देव निकल गया। उन्होंने एक आह भरी। वो जानते थे कि अब वह कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी हरकत भी बड़े बुजुर्ग की नजरों में आ गई। तभी वो बोले, क्या बात है, तुम किस बात से परेशान लग रहे हो? उनकी बात पर महान बुजुर्ग ने आह भरी। उसके बाद वे बोले, शायद तुमको नहीं मालूम, पर हमारे अकादमी के मास्टर का मिजाज बहुत ही गर्म है। यहां तक उनके सामने बड़े से बड़े परिवार का चेहरा भी खराब हो जाता है। वे उन्हें भी कोई भाव नहीं देती। इसलिए मैं संत को कुछ चेतावनी देना चाहता था, पर वे पहले ही चले गए। उनकी बात पर बड़े बुजुर्ग बोले, तुम्हें इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए था, कहीं दोनों के बीच कुछ बिगड़ न जाए। उनकी बात पर महान बुजुर्ग ने एक पल के लिए कुछ सोचा। उसके बाद वे बोले, कोई ना, मुझे लगता है कि शायद यहां अकादमी मास्टर अपने आप को रोकेंगी, क्योंकि वे कोई आम इंसान नहीं है, संत हैं, इसलिए उन्हें इस बार अपना सम्मान देना होगा। उनकी बात पर बड़े बुजुर्ग को भी थोड़ी राहत मिली, मगर वे भी थोड़ा सा परेशान थे। उसी वक्त देव इस वक्त एक बहुत बड़े महल के पास आ गया। तभी वह बुजुर्ग बोला, संत, हम लोग इसके अंदर नहीं जा सकते, यह मास्टर को पसंद नहीं है। उनकी बात पर देव को समझ में नहीं आया कि आखिर कौन है इस अकादमी का मास्टर जो इतना ज्यादा सब उससे डरते हैं। उसके बाद उसने कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं। उसके बाद देव तेजी से अंदर चला गया, मगर जैसे ही अंदर गया वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसके सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके खड़ी थी, मगर देव उसे कैसे नहीं पहचान सकता था। उसने जल्दी से बोला, निशा, तुम यहां पर क्या कर रही हो? उसकी बात पर निशा घूम गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि देव उसे ऐसे ही पहचान लेगा। उसके चेहरे के भाव को देखकर देव को समझने में देर नहीं लगी कि वह क्या सोच रही है। तभी वह धीरे से उसके पास चला गया। उसने जल्दी से उसकी कमर में अपने हाथ को रखा और उससे अपने करीब कर लिया। तभी वह बोला, पत्नी, शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारा पति बहुत उत्कृष्ट है। आंख बंद करके भी तुम्हें पहचान सकता है। अगर इस वक्त अकादमी का कोई बुजुर्ग उन दोनों को देख लेता तो उनकी आंखें बाहर आ जाती। उनकी नजरों की देवी आज किसी की बाहों में थी और शर्मा भी रही थी। तभी देव बोला, तुम यहां पर क्या कर रही हो और यहां के मालिक कहां पर हैं? उसकी बात पर निशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोली, तुम्हें क्या लगता है? यह कहते वक्त उसके चेहरे की मुस्कान देखकर देव ने कुछ सोचा। उसके बाद वह बोला, इसका मतलब यह है कि तुम ही इस अकादमी की मास्टर हो। उसकी बात पर निशा ने उसके सर पर एक टपली मारते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहां पर क्या कर रही हूं? उसकी बात पर देव बोला, पर तुम तो पश्चिम महाद्वीप में थी, तो यहां पर कैसे आई? उसकी बात पर निशा बोली, और तुम कैसे आए? वैसे ही मैं आई। मास्टर ने पहले ही मुझे आने के लिए बोल दिया था। वे जानते थे कि तुम बिना उसे बचाए नहीं मानोगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम भी जाओ और देव की मदद करो। अब क्या है ना, मुझे अपनी सौतन को बचाना ही होगा। उसकी बात पर देव को हंसी आ गई। उसके बाद वह बोला, कोई ना,
तुम्हारी सौतन तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है, इसमें क्या है? उसकी बात पर निशा ने मुंह बना लिया और उसके सीने से लग गई। उसके बाद वह बोली, मैंने सुना है कि शाह परिवार शादी कल ही करने जा रहे हैं। उसकी बात पर देव की आंखों में एक अंगार आ गया। उसके बाद वह बोला, कोई ना, अब उन्हें मालूम चलेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उसके बाद वह बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने पहले क्या किया है, पर उन्हें मेरी पत्नी को नहीं पकड़ना चाहिए था। अब उनके विनाश का वक्त आ गया है। उसकी बात सुनते ही निशा बोली, देव, तुम जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। तुम अपनी ताकत से उनके गार्ड को भी नहीं हरा सकते, ये बात तुम्हें अच्छे से मालूम होनी चाहिए। अभी तुम उनकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसकी बात पर देव बोला, मैं नहीं जानता कि मैं उन्हें हरा सकता हूं कि नहीं, पर उन्हें इस बार तो नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए मैंने बाबा से भी तैयार होने को बोला था। देव की जिद देखने के बाद नीलम बोली, देव, एक बात तुम शायद नहीं जानते कि शर्मा परिवार का एक नॉर्मल गार्ड भी एक मार्शल राजा है और तुम सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर हो। तुम कैसे उन्हें हरा सकते हो? उसकी बात पर देव ने हैरानी से उसे देखा। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर वह कहना क्या चाहती थी। उसने सुना था मार्शल राजा बहुत रहस्यमयी होते थे, वे लोग बहुत कम सामने आते थे, पर यहां पर शर्मा और शाह परिवार के गार्ड भी एक मार्शल राजा थे। उसको अब समझ में आया कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। तभी देव की आंखें चमक उठीं। उसके बाद वह बोला, और तुम्हारी शक्ति क्या है? उसकी बात पर निशा ने एक बार अपनी आंखों को फेरा। उसके बाद वह बोली, अभी तुम्हें इस बारे में जानने का वक्त नहीं आया है कि तुम मेरी शक्ति के बारे में जानो। उसकी बात पर देव बोला, तो ठीक है, नंदिनी की शक्ति ही बता दो। उसकी बात पर निशा बोली, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि तुम अभी उन सभी बातों से दूर रहो तो ही अच्छा है, क्योंकि उसकी भी शक्ति मेरे जैसी है। उसकी बात सुनकर देव को हैरानी हुई, मगर उसने सोचा, जब हमने शादी की थी तो उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही थीं। अगर इस वक्त बाबा होते तो इसे अच्छे से बता देते, क्योंकि उसके अंदर किसी आम इंसान की नहीं, मार्शल भगवान के साथ साथ एक बहुत ही रहस्यमयी शक्ति का खून है, जिसके बारे में खुद मार्शल भगवान जानते थे, क्योंकि उसकी मां के बारे में बहुत कम ही लोगों को मालूम है। यही नहीं, बल्कि देव खुद मानव सम्राट का बेटा है, तो एक छोटे से परिवार की योद्धा की शक्तियां उसके ऊपर कैसे हावी हो सकती है। लेकिन इस बारे में देव को कुछ सालों बाद मालूम चलेगा। वहीं दूसरी तरफ देव को इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसलिए वह बोला, निशा, पर मुझे रोकना है और मैं उन परिवारों को अपने हाथों से खत्म करना चाहता हूं। उसकी बात पर निशा बोली, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है कि ये बड़े परिवार ऐसे ही कोई आम परिवार है? कोई भी परिवार आम नहीं है, नहीं तो हजारों सालों से ये महाद्वीप पर नहीं टिके रहते। भले ही उनकी ताकत राठौड़ परिवार के जैसी नहीं है, पर उनकी शक्ति कोई ऐसी नहीं जिसकी तुलना कोई आम परिवार कर सके। बस कुछ ही रहस्यमयी परिवारों को छोड़कर कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता। उसकी बात पर देव ने एक बार सोचा, फिर बोला, तो मैं क्या करूं? बस देखते रहूं कि मेरी पत्नी के साथ किसी ने जोर जबरदस्ती की और मैं सिर्फ देखता रहूं। उसकी बात पर निशा बोली, तुम्हें इस वक्त कम से कम अपने वर्तमान स्तर को तोड़ना होगा। अगर तुम्हें इससे बाहर निकलना है तो तुम ग्रैंड मास्टर से मार्शल राजा तक पहुंचना होगा, तभी तुम कम से कम उन युवाओं के बीच खड़े हो सकोगे। अगर तुम उनके वंशजों से भी नहीं लड़ सकते तो तुम्हें अपने आप को नंदिनी का और मेरा पति नहीं बोलना चाहिए। देव ने आह भरी। उसके बाद वह बोला, पर मैं ये कैसे कर सकता हूं, वो भी एक रात में? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एक रात में ग्रैंड मास्टर के दूसरे स्तर से मार्शल राजा तक पहुंचने में कितने साल लग जाते हैं। और तुम्हें बता दूं कि मेरी शक्तियों की खपत आम इंसानों से कई गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से मुझे आम इंसान से ज्यादा शक्तियों की खपत करनी पड़ती है, जिससे मेरी शक्तियां भी गहरी हो जाती हैं। उसकी बात पर निशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोली, मैं जानती हूं कि यह मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे अकादमी के अंदर एक गुप्त स्थान है जो 10 सालों में एक बार ही खुलता है। वैसे बहुत सारे लोग जाते हैं, पर इस बार मैंने सोचा है कि सिर्फ तुम जाओगे। यहाँ का एक दिन वहां के एक माह के बराबर है, साथ में वहां की आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज्यादा है। इसीलिए तुम्हें किसी तरह अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा और एक माह के अंदर ग्रैंड मास्टर से मार्शल राजा के स्तर पर पहुंचना होगा। उसकी बात सुनकर देव ने आह भरी। उसके बाद वह बोला, ठीक है, चलो वहां पर।
निशा ने अपने हाथों को लहराया। उसके बाद वे लोग अचानक से एक जगह पर प्रकट हुए। तभी देव ने देखा कि वे लोग एक गुफा के बाहर आ गए हैं। देव ने कभी सोचा भी नहीं था कि अकादमी के नीचे कोई गुप्त क्षेत्र होगा। तभी निशा बोली, तुम जा सकते हो। इसके अंदर अवसर है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा खतरा भी है, इसलिए जब तुम अंदर जाओ तो अपने आप को संभालो, क्योंकि बहुत से खतरनाक जीव हैं जो मार्शल राजा से ऊपर हैं, मार्शल बुजुर्ग से लेकर मार्शल महाबुजुर्ग तक भी, इसलिए अपने आप को संभाल कर रखना। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, पत्नी, क्या तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं है? देखो मैं कैसे आता हूं। उसके बाद उसने उसके माथे पर किस किया, जिससे निशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर देव ने कहा कि तुम अपना ख्याल रखना, और फिर उस सफेद रोशनी के अंदर चला गया। वहीं उस गुफा के कुछ दूर दो बुजुर्ग थे, जो कोई और नहीं बल्कि अकादमी के रक्षक बुजुर्ग थे। उन्होंने हैरानी से निशा की तरफ देखा। उसके बाद एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक बुजुर्ग बोले, क्या मैं ये सही में देख रहा हूं कि सिर्फ मेरा वहम है? ये छोटी बच्ची किसी के प्यार में पड़ गई है। उसकी बात पर दूसरे बुजुर्ग बोले, नहीं, ये सच है, मैंने भी यही देखा। फिर वे दोनों अपनी जगह से गायब हो गए। जैसे ही वे गायब हुए, वे दोनों अचानक से निशा के पास आ गए और बोले, छोटी बच्ची, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा प्रेमी कुछ खास ही कमजोर है? उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। उनकी बात पर निशा ने एक बार आह भरी। उसके बाद वह बोली, रक्षक बुजुर्गों, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास इसके सिवा और कोई भी रास्ता नहीं था। उसके बाद उसने नंदिनी की सभी बातें उन दोनों को बता दी। वहीं दूसरी तरफ देव उस चमकदार सफेद रोशनी के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी सनसनी महसूस करने लगा। उसके चारों ओर का वातावरण बदल गया था। रोशनी धीरे धीरे कम हुई और वह अपने आप को एक विशाल रहस्यमयी गुफा के बीचों बीच खड़ा पाया। गुफा की दीवारें चमकदार पत्थरों से जड़ी हुई थीं, जो हल्की नीली रोशनी बिखेर रही थीं। हवा में एक रहस्यमयी ऊर्जा तैर रही थी, जो उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। देव ने एक गहरी सांस ली और अपने आसपास का जायजा लिया। गुफा का रास्ता आगे की ओर संकरा होता जा रहा था और दूर से कुछ अस्पष्ट ध्वनियां आ रही थीं, जैसे किसी भारी प्राणी के कदमों की आवाज या हवा में फुसफुसाहट। निशा की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी। बहुत से खतरनाक जीव हैं जो मार्शल राजा से भी ऊपर हैं। अपने आप को संभाल कर रखना। उसने अपने मन को शांत किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को केंद्रित करना शुरू किया। उसकी हथेलियों में हल्की गर्मी महसूस हुई और उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प चमक उठा। मैं तैयार हूं, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ने लगा। पहली चुनौती, छाया का रक्षक। कुछ कदम चलने के बाद गुफा का रास्ता अचानक एक विशाल कक्ष में खुल गया। कक्ष के बीच में एक विशालकाय छायादार आकृति खड़ी थी, जिसके शरीर से काली धुंध निकल रही थी। उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थीं और उसकी मौजूदगी से हवा भारी हो गई थी। तू कौन है जो इस पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत करता है? उस आकृति की आवाज गहरी और भयावह थी, जो गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। देव ने बिना डरे जवाब दिया, मैं देव हूं और मैं यहां अपनी शक्तियों को बढ़ाने और मार्शल राजा के स्तर तक पहुंचने आया हूं। मुझे रोकने की कोशिश मत करो। छाया के रक्षक ने एक ठहाका लगाया, तू अभी मार्शल राजा भी नहीं है। इस क्षेत्र में केवल वही जीवित रह सकता है जो मेरी चुनौती को पार कर सके। तैयार हो जा। रक्षक ने अपनी विशाल भुजा उठाई और काली धुंध तेजी से देव की ओर बढ़ी। देव ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और एक सुनहरी ढाल बनाई, जो धुंध को रोकने में कामयाब रही। लेकिन रक्षक की शक्ति इतनी प्रबल थी कि ढाल में दरारें पड़ने लगीं। देव ने महसूस किया कि यह केवल शारीरिक शक्ति का खेल नहीं था। उसे अपने दिमाग और आध्यात्मिक ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए अपनी सारी शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित किया। उसने अपनी हथेलियों से एक तेज सुनहरी किरण छोड़ी, जो सीधे रक्षक के सीने में जाकर लगी। रक्षक एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन फिर और तेजी से हमला करने लगा। देव ने अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाया और अपनी शक्ति को और बढ़ाया। कई मिनटों तक चले इस युद्ध में
देव ने अपनी चपलता और बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए रक्षक की कमजोरियों को ढूंढ निकाला। आखिरकार एक जोरदार प्रहार के साथ उसने रक्षक को परास्त कर दिया। गुप्त क्षेत्र का रहस्य। रक्षक के गिरते ही गुफा में एक नया रास्ता खुल गया। देव थका हुआ था, लेकिन उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। उसने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गई थी। गुप्त क्षेत्र की ऊर्जा वाकई असाधारण थी। नए रास्ते में प्रवेश करते ही उसने एक प्राचीन मंदिर जैसी संरचना देखी। मंदिर के केंद्र में एक चमकता हुआ क्रिस्टल तैर रहा था, जिससे शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। देव को समझ में आया कि यह क्रिस्टल ही इस क्षेत्र की शक्ति का स्रोत था। लेकिन जैसे ही वह क्रिस्टल की ओर बढ़ा, एक और चुनौती ने उसका रास्ता रोक लिया। एक प्राचीन मार्शल बुजुर्ग, जिसकी शक्ति रक्षक से भी कई गुना अधिक थी। तूने पहली चुनौती पार कर ली, लेकिन यह केवल शुरुआत है, मार्शल बुजुर्ग ने कहा। क्या तू इस क्रिस्टल को प्राप्त करने के योग्य है? यह देखने का समय आ गया है। देव ने एक बार फिर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। मैं तैयार हूं, उसने कहा और युद्ध के लिए आगे बढ़ गया। देव ने अपनी मुट्ठियां भींची और प्राचीन मार्शल बुजुर्ग की ओर दृढ़ नजरों से देखा। उसकी आंखों में एक अटल संकल्प चमक रहा था। मार्शल बुजुर्ग, जिसका शरीर ऊर्जा की सुनहरी चमक से घिरा हुआ था, एक शांत लेकिन भयावह मुस्कान के साथ खड़ा था। उसकी मौजूदगी से गुफा की हवा और भी भारी हो गई थी और चमकता हुआ क्रिस्टल उनके बीच में तैर रहा था, जैसे किसी अनदेखी शक्ति द्वारा संचालित हो। तूने छाया के रक्षक को हराया, यह सराहनीय है, मार्शल बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा। पर यहां की असली शक्ति को पाने के लिए तुझे मेरे सामने अपनी योग्यता साबित करनी होगी। क्या तू तैयार है, युवा योद्धा? देव ने जवाब दिया। मैं यहां रुकने नहीं आया। चाहे जो भी हो, मैं इस क्रिस्टल को हासिल करूंगा और मार्शल बुजुर्ग के स्तर तक पहुंचूंगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन वह जानता था कि यह उसकी अब तक की सबसे कठिन चुनौती होगी। मार्शल बुजुर्ग ने अपनी हथेलियां उठाईं और तुरंत ही एक तीव्र सुनहरी ऊर्जा की लहर देव की ओर बढ़ी। देव ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक ढाल को सक्रिय किया, लेकिन इस बार की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह पीछे की ओर लुढ़क गया। उसने जमीन पर अपने घुटनों को टेका और गहरी सांस लेते हुए अपने मन को शांत किया। उसने अपनी शक्तियों को मार्शल राजा तक कर लिया। उसके बाद उसने देव पर हमला कर दिया। यह केवल शक्ति का खेल नहीं है, देव ने सोचा। मुझे अपनी बुद्धि और रणनीति का भी उपयोग करना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और गुप्त क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो रहा था और उसकी शक्तियां पहले से कहीं अधिक तीव्र हो रही थीं। देव ने एकाएक अपनी आंखें खोलीं और एक जोरदार प्रहार किया। उसने अपनी सारी शक्ति को एक केंद्रित सुनहरी किरण में बदल दिया, जो सीधे मार्शल बुजुर्ग की ओर बढ़ी। लेकिन बुजुर्ग ने केवल एक हल्की हरकत से उस प्रहार को बिखेर दिया। तुझमें जोश है, लेकिन अभी अनुभव की कमी है, उसने कहा और एक और शक्तिशाली लहर छोड़ी। देव ने इस बार चपलता से उस हमले को चकमा दिया और तेजी से बुजुर्ग के पीछे पहुंच गया। उसने अपनी हथेलियों से एक के बाद एक तीव्र प्रहार किए, लेकिन मार्शल बुजुर्ग की रक्षा अभेद्य थी। कई मिनटों तक चले इस युद्ध में देव को एहसास हुआ कि केवल शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति से वह जीत नहीं सकता। उसे कुछ ऐसा करना होगा जो बुजुर्ग की अपेक्षा से परे हो। क्रिस्टल का रहस्य। देव ने एक जोखिम भरा कदम उठाया। उसने अपनी सारी शक्ति को छोड़ दिया और जानबूझकर अपनी ढाल को कमजोर कर लिया। मार्शल बुजुर्ग ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए एक प्रचंड हमला किया, लेकिन जैसे ही उसकी ऊर्जा देव के पास पहुंची, देव ने एक चतुराई भरा कदम उठाया। उसने गुप्त क्षेत्र की ऊर्जा को अपने शरीर के माध्यम से प्रवाहित होने दिया और उसे सीधे क्रिस्टल की ओर निर्देशित किया। क्रिस्टल अचानक और तेजी से चमक उठा। उसकी शक्ति ने मार्शल बुजुर्ग के हमले को अवशोषित कर लिया और उसे उसी की ओर वापस मोड़ दिया। बुजुर्ग इस अप्रत्याशित हमले से हक्का बक्का रह गया और एक पल के लिए उसकी रक्षा कमजोर हो गई। देव ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी पूरी शक्ति के साथ एक अंतिम प्रहार किया, जो सीधे बुजुर्ग के सीने में जाकर लगा।
मार्शल बुजुर्ग घुटनों के बल बैठ गया। उसने देव की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान दी। तूने क्रिस्टल की शक्ति को समझ लिया, तू वाकई योग्य है। इतना कहकर वह धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। नई शक्ति का जन्म। देव ने थकान के बावजूद क्रिस्टल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, एक तीव्र ऊर्जा उसके शरीर में समा गई। उसने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। उसका शरीर हल्का और अधिक शक्तिशाली महसूस हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह अब ग्रैंड मास्टर के स्तर को पार कर चुका था और मार्शल राजा की ओर बढ़ रहा था। लेकिन तभी गुफा में एक नई गड़गड़ाहट सुनाई दी। क्रिस्टल के पीछे एक और दरवाजा खुला और उसमें से एक और भी भयावह आकृति प्रकट हुई। मार्शल महाबुजुर्ग। उसकी शक्ति इतनी तीव्र थी कि गुफा की दीवारें कांपने लगीं। तूने क्रिस्टल को छू लिया, लेकिन उसे अपने साथ ले जाने के लिए तुझे मुझसे पार पाना होगा, महाबुजुर्ग ने गर्जना की। देव ने एक गहरी सांस ली। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अटल थी। उसने निशा के चेहरे को याद किया और सोचा, मैंने वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और महाबुजुर्ग की ओर कदम बढ़ाया। उसके शक्ति का इस्तेमाल किया और शक्ति को अपने ऊपर शक्ति का हमला होते देख देव के अंदर की शक्ति अचानक से फट गई, क्योंकि अभी देव मार्शल राजा तक नहीं पहुंचा था। ऊपर से क्रिस्टल की शक्तियां उसके अंदर कहर मचा रही थीं। उसके शक्ति का इस्तेमाल किया और